मूवी स्टार्ट होती है और हमें मैजिकल फेरीलैंड पिक्सी होलो के बारे में बताया जाता है, जहाँ टिंकरबेल और बाकी की फेरीज रहती हैं। और पिक्सी होलो के नजदीक एक और मैजिकल फेरीलैंड था जिसका नाम विंटरवुड था। विंटरवुड के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और वहाँ पर विंटर फेरीज रहती थी। इसके बाद हम पिक्सी होलो में फेरी टिंकरबेल को देखते हैं, जो विंटर फेरीज के लिए बास्केट बना रही थी, क्योंकि विंटरवुड में बर्फ की वजह से ग्रीनरी नहीं थी और ग्रीनरी ना होने की वजह से वो अपने लिए ग्रास बास्केट नहीं बना सकती थी। टिंकरबेल बास्केट बनाने के दौरान अपने दोस्तों से बातें कर रही थी और उन्हें विंटरलैंड के बारे में बता रही थी, और वो उन्हें बताती है कि एक दिन वो विंटरवुड में जरूर जाएगी, क्योंकि विंटरवुड में जाना उसका ड्रीम है। लेकिन उसके फ्रेंड उसे विंटरवुड में जाने से मना करते हैं और वो उसे बताते हैं कि अगर वो विंटरवुड में गई तो ठंड की वजह से उसके पर जम जाएंगे और वो उड़ नहीं सकेगी। इतने में फेरी मैरी आती हैं और एक फेरी शंख बजाती हैं, जो सभी को इन्फॉर्म करती हैं कि विंटरवुड में स्नो आउल आ गए हैं, जो बास्केट लेने के लिए आए हैं। एक फेरी सभी फेरीज को जल्दी से बास्केट रेडी करने को कहती है और इसके बाद एक एक आउल बास्केट्स लेकर विंटरवुड की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उनमें से एक आउल ऐसा भी था जिसे ठीक से उड़ना नहीं आ रहा था और उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसने नई नई फ्लाइंग सीखी हो। एक आउल फेरी मैरी को विंटरवुड का एक और ऑर्डर देता है, जिसके मुताबिक उन्हें 20 बास्केट्स और रेडी करनी थी। फेरी मैरी पिक्सी होलो की सभी फेरीज को जल्दी से बास्केट रेडी करने को कहती हैं, क्योंकि उन्हें ये ऑर्डर नेक्स्ट डे डिलीवर करना था। सीन चेंज होता है और हम एक रैबिट को देखते हैं, जो कि एक बटरफ्लाई के साथ खेल रहा था और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। टिंकरबेल उसको रोकती है और फॉन फेरी, एक जो कि एनिमल फेरी थी, जो कि पिक्सी होलो के सभी एनिमल्स को विंटरवुड में भेज रही थी ताकि वो विंटरवुड में जाकर सो सके। फॉन फेरी को सभी एनिमल्स को विंटरवुड में भेजने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन टिंकरबेल की मदद से वो आसानी से पिक्सी होलो के एनिमल्स को विंटरवुड में भेज देती है। लास्ट में एक रैबिट बच जाता है जो विंटरवुड में जाने से डर रहा था, लेकिन टिंकरबेल उसे भी किसी न किसी तरह विंटरवुड में भेज देती है। विंटरवुड को इतने नजदीक देखकर टिंकरबेल भी विंटरवुड में जाने के लिए बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसका बचपन का ड्रीम था कि वो विंटरवुड में जाए। लेकिन फॉन फेरी उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे समझाती है कि पिक्सी होलो की फेरीज को विंटरवुड में जाना मना है, क्योंकि विंटरवुड में पिक्सी होलो की फेरीज के पर फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन टिंकरबेल उसकी बात नहीं मानती और विंटरलैंड में आ जाती है। विंटरवुड में आकर टिंकरबेल बहुत खुश होती है और स्नो फॉलिंग एंजॉय कर रही होती है कि अचानक उसके पर शाइन करने लगते हैं और उसे एक बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज भी सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो और हैरान और परेशान हो जाती है। अभी वो जान भी नहीं पाई थी कि यह कौन है कि फॉन फेरी टिंकरबेल को पिक्सी होल में वापस खींच लेती है। टिंकरबेल उससे बताती है कि विंटरवुड में उसके पर शाइन करने लगे थे, लेकिन फॉन फेरी को टिंकरबेल की बातों पर यकीन नहीं आता। फॉन फेरी को लगता है कि विंटरवुड में जाने की वजह से टिंकरबेल के पैरों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वह चलकर टिंकरबेल को जल्दी से डॉक्टर फेरी के पास लेकर आ जाती है। डॉक्टर फेरी टिंकरबेल के पैरों को अच्छे से एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि टिंकरबेल के पैर बिल्कुल ठीक हैं। सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट सीन में टिंकरबेल को बाकी की सभी फेरीज के साथ देखते हैं। टिंकरबेल उन सभी फेरीज को विंटरवुड में अपने पैरों के चमकने की बात बताती है, लेकिन कोई भी फेरी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम पिक्सी होलो की लाइब्रेरी देखते हैं, जहाँ पर टिंकरबेल मौजूद थी, क्योंकि अब वो इस बात के बारे में जानना चाहती थी कि विंटरवुड में उसके पर क्यों चमक रहे थे। लाइब्रेरी में टिंकरबेल को एक बटरफ्लाई शेप की बुक मिलती है। वह एक मैजिकल बुक थी और टिंकरबेल के छूते ही वो हवा में उड़ने लगती है। टिंकरबेल बुक पढ़ना शुरू करती है तो वो देखती है कि उस बुक के पेजेस को कीड़ों ने खा लिया है, जिसकी वजह से टिंकरबेल अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाती। लाइब्रेरी में मौजूद एक परा टिंकरबेल को बताता है कि इसके राइटर का नाम मिस्टर कीपर डेव है और वह विंटरवुड में रहते हैं। अगर तुम विंटरवुड में जाओगे तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह सुनकर टिंकरबेल बहुत खुश होती है।
अब वो विंटरवुड जाने के लिए एक कॉस्ट्यूम रेडी करती है ताकि वो विंटरवुड में ठंड से बच सके। इससे पहले कि टिंकरबेल सबसे छुपकर विंटरलैंड जाती, उसके फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं। टिंकरबेल के फ्रेंड्स उसे विंटरवुड में जाने से मना करते हैं क्योंकि वहाँ पर पिक्सी हॉलो की किसी भी फेरी का जाना मना था और विंटरवुड में उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ सकता था। टिंकरबेल अपने दोस्तों की बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि मुझे हर सूरत में विंटरवुड जाना है क्योंकि मैं इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहती हूँ कि विंटरवुड में मेरे पर क्यों चमक रहे थे। उसकी बात सुनकर उसके फ्रेंड्स विंटरवुड में जाने के लिए उसकी मदद करने को रेडी हो जाते हैं और सबसे छुप छुपा कर उसे बास्केट में बिठा देते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर आउल आ जाते हैं जो टोकरी के साथ टिंकरबेल को भी उठाकर विंटरवुड में ले जाते हैं। विंटरवुड में आकर टिंकरबेल बहुत खुश थी क्योंकि वह फाइनली विंटरवुड में पहुँच चुकी थी। टिंकरबेल वहाँ की खूबसूरती एंजॉय कर रही थी कि अचानक बास्केट नीचे से खुल जाती है, लेकिन टिंकरबेल बास्केट को पकड़ लेती है और खुद को गिरने से बचा लेती है। इसके बाद टिंकरबेल बास्केट के पीछे छुप जाती है। इतने में वहाँ पर विंटरवुड के किंग लॉर्ड मैलोरी भी अपने स्नो आउल पर बैठकर आ जाते हैं, जो वहाँ विजिट पर ये देखने आए थे कि सारे काम अच्छे से हो भी रहे हैं कि नहीं। टिंकरबेल जब नीचे गिरी थी तो उसकी मैजिक बुक भी नीचे गिर गई थी। किंग मैलोरी वह बुक अपने असिस्टेंट को दे देते हैं और कहते हैं कि ये बुक कीपर डेविड तक पहुंचा दे। किंग मैलोरी का हुक्म मिलते ही स्लीट वो बुक लेकर कीपर को देने के लिए निकल पड़ता है। टिंकरबेल स्लीट का पीछा करती है और स्लीट का पीछा करते करते टिंकरबेल विंटर हॉल में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो छिपकर एक फेरी पेरीविंकल और कीपर को देखती है। पेरीविंकल कीपर को बताती है कि कल एक बार फिर से उसके पर चमकने लगे थे। इसके बाद टिंकरबेल और पेरीविंकल कीपर से अपने पैरों के चमकने का रीजन पूछती हैं, जिसके बाद टिंकरबेल पेरीविंकल को लेकर कीपर एक जायंट स्नो क्रिस्टल की मदद से स्नो हॉल के ऊपर ले जाते हैं। वह एक अजीब सी लाइट देखते हैं जो उन दोनों के परों से गुजर रही थी। इसके बाद सामने स्क्रीन पर एक बेबी की पिक्चर आ जाती है जो कि खिलखिलाकर हंस रही थी। समझ जाती है कि ये वही आवाज थी जो उसने पहली बार विंटरवुड के अंदर आने के बाद सुनी थी। उस बेबी की खिलखिलाहट से एक रोशनी का गोला निकलता है जो थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा पिक्सी हॉलो की डस्ट ट्री के पास गिरता है जहाँ पर टिंकरबेल का बर्थ होता है और दूसरा हिस्सा विंटरवुड में गिरता है जहाँ पर पेरीविंकल का बर्थ होता है। यानी टिंकरबेल और पेरीविंकल दोनों ट्विन सिस्टर्स थीं। अब वहाँ पर लॉर्ड मैलोरी भी आ जाते हैं और वो कीपर से मैजिकल बुक के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फेरी पिक्सी हॉलो से मैजिकल बुक को विंटरवुड में लेकर आई हो। अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो तुम उस फेरी को वापस पिक्सी हॉलो में भेज दो। टिंकरबेल और पेरीविंकल ऊपर से लॉर्ड मैलोरी की और कीपर की बातें सुन रही थी। लॉर्ड मैलोरी के जाने के बाद कीपर पेरीविंकल और टिंकरबेल से कहते हैं कि तुम दोनों के पास थोड़ा सा ही टाइम है और इस दौरान तुम दोनों सबसे छुपकर एक साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। उन दोनों ने एक साथ मिलकर बहुत एंजॉय किया और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। पेरीविंकल टिंकरबेल को अपने दोस्तों ग्लेस और स्पाइकस से भी मिलवाती हैं। रात के टाइम टिंकरबेल आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करती है तो अचानक उसे ख्याल आता है कि जिस तरह विंटरवुड में आज आग जलाकर वो यहाँ का मौसम एंजॉय कर रही है तो किसी तरह पिक्सी हॉलो में भी स्नो सीजन आना चाहिए। टिंकरबेल यह बात पेरीविंकल से शेयर करती है कि तभी वो देखती है कि टिंकरबेल की जलाई हुई आग की वजह से वहाँ पर सुराख हो जाता है और टिंकरबेल नीचे गिर जाती है। इससे पहले कि टिंकरबेल नीचे गिरकर मर जाती तभी वहाँ पर कीपर अपने जॉइंट कैट के साथ आ जाते हैं और टिंकरबेल को गिरने से बचा लेते हैं। कीपर टिंकरबेल से कहते हैं कि अब तुम्हें वापस पिक्सी हॉलो चले जाना चाहिए क्योंकि पिक्सी हॉलो की फेरीज को विंटरवुड में आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो टिंकरबेल पेरीविंकल के कान में कहती है कि मैं तुम्हें पिक्सी हॉलो जरूर लेकर जाऊंगी और कल तुम मुझे इसी जगह पर मिलने आना। इसके बाद टिंकरबेल पिक्सी हॉलो में आ जाती है और पेरीविंकल कीपर के साथ वापस चली जाती है। पिक्सी हॉलो में टिंकरबेल अपने दोस्तों को पेरीविंकल फेरी के बारे में बताती है। उसके दोस्त उसके बाद बहुत खुशी खुशी सुनते हैं। फिर वो अपने दोस्तों को अपने प्लान में साथ देने को कहती है और वह सब उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद टिंकरबेल अपने दोस्तों की मदद से एक चीज बनाना शुरू कर देती है। नेक्स्ट डे टिंकरबेल स्नो मेकर मशीन लेकर
अपने दोस्तों के साथ पिक्सी हॉलो और विंटरवुड को मिलाने वाले ब्रिज पर जाती हैं, जहाँ पर पेरीविंकल भी अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। इसके बाद एक बड़ी सी आइस ब्लॉक को स्नो मेकर मशीन के साथ अटैच कर दिया जाता है और आइस ब्लॉक के अटैच होते ही स्नो मेकर मशीन से स्नो निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन विंटरवुड में लॉर्ड मैलोरी का आउल एक पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था और वो सारी बातें लॉर्ड मैलोरी को बताने के लिए निकल पड़ता है। पेरीविंकल पिक्सी हॉलो में आकर बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसे यहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ, कलरफुल रेनबो, फूलों और फलों से भरे हुए बाग देखने को मिलते हैं। पेरीविंकल पिक्सी हॉलो में टिंकरबेल की फ्रेंड्स और दूसरे फेरिस से भी मिलती हैं, लेकिन अचानक से पेरीविंकल की कंडीशन खराब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पेरीविंकल ठंड में रहने की आदी थी और पिक्सी हॉलो में विंटरवुड के मुकाबले में गर्मी थी और गर्मी की वजह से स्नो मेकर मशीन भी अच्छे से स्नो नहीं बना पा रही थी। इसके बाद टिंकरबेल अपनी फ्रेंड्स की मदद से पेरीविंकल को उठाकर विंटरवुड में ले जाती है और विंटरवुड में लॉर्ड मैलोरी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, क्योंकि उनके आउल ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। पेरीविंकल को अपने पर ऊपर की तरफ करके हिलाने को कहते हैं और जैसे ही पेरीविंकल अपने पर ऊपर करती है तो उसके पर दोबारा से ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी उड़ने की पावर वापस लौट आती है और अब वो पहले की तरह उड़ सकती थी। लॉर्ड मैलोरी पेरीविंकल को समझाते हैं कि अब तुम कभी दोबारा पिक्सी हॉलो में नहीं जाओगी। इतने में वहाँ पर पिक्सी हॉलो की क्वीन क्लेरियन भी आ जाती है और वो टिंकरबेल को बताती है कि पिक्सी हॉलो की किसी भी फेरी का विंटरवुड में ना जाने का रूल लॉर्ड मैलोरी ने नहीं बल्कि मैंने बनाया है और लॉर्ड मैलोरी विंटरवुड में लौटने से पहले अपने आउल पर बैठकर स्नो मेकर मशीन को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन मशीन डिस्ट्रॉय होने की बजाय एक जगह फंस जाती है और नदी में बर्फ का तूफान बनाना स्टार्ट कर देती है और इस बात से सब अनजान होते हैं और किसी को भी नहीं पता कि मशीन से खतरनाक किस्म की स्नो बनना स्टार्ट हो गई है। फिर हम नेक्स्ट सीन में क्वीन क्लेरियन और टिंकरबेल की किसी भी परी को विंटरवुड में ना जाने की वजह बताते हुए एक स्टोरी सुनाते हुए देखते हैं और वह कहती है कि कई सालों पहले एक पिक्सी हॉलो फेरी और विंटरवुड फेरी को आपस में प्यार हो गया और वो दोनों अपनी रियासत के बॉर्डर को क्रॉस करके एक साथ रहना चाहते थे और फिर उनमें से एक फेरी का पर टूट गया और उसका ख्याल किसी ने भी नहीं रखा। इसके बाद से पिक्सी हॉलो और विंटरवुड की फेरीज का एक दूसरे के प्लेस पर जाना बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ लॉर्ड मैलोरी भी पेरीविंकल को एक स्टोरी सुना रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्वीन क्लेरियन को पिक्सी हॉलो के बॉर्डर पर स्नो मेकर मशीन की वजह से बनने वाले बर्फीले तूफान के बारे में कोई बताता है और सभी फेरीज मिलकर बहुत मुश्किल से स्नो मेकर मशीन को नदी में गिरा देती हैं, लेकिन अब भी काफी देर हो चुकी थी और स्नो मेकर मशीन के बनाए गए तूफान की वजह से पिक्सी हॉलो की हर चीज स्नो से कवर होने लगी थी और पेड़ पौधे भी जमना शुरू हो गए थे। इसके बाद सभी फेरीज मिलकर सबसे पहले बर्ड्स को बर्फीले तूफान से बचाने की कोशिश में लग जाती हैं। अब टिंकरबेल पेरीविंकल के दिए हुए पर्पल फ्लावर को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो फ्लावर अभी तक पूरी तरह से ठीक था। तो टिंकरबेल इसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए विंटरवुड की तरफ अकेले ही निकल पड़ती है और रास्ते में वो नीचे गिर जाती है और उसका एक पर डैमेज हो जाता है। विंटरवुड पहुंचकर टिंकरबेल पेरीविंकल से पर्पल फ्लावर का अभी तक सही होने का रीजन पूछती है। तो यह सुनकर टिंकरबेल को एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह पिक्सी डस्ट ट्री को भी बर्फीले तूफान से बचाने के लिए बर्फ से कवर कर दे तो पिक्सी डस्ट ट्री बिल्कुल सेफ रहेगा। इसके बाद टिंकरबेल और पेरीविंकल और उसकी फ्रेंड्स साथ मिलकर पिक्सी हॉलो के डस्ट ट्री के पास जाती हैं, जहाँ पर वो डस्ट ट्री को आइस से कवर करके उसे बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन पिक्सी डस्ट ट्री काफी बड़ा था और उसे आइस से कवर करना इतना आसान भी नहीं था। अब लॉर्ड मैलोरी अपने आउल पर बैठकर बाकी की फेरीज के साथ पिक्सी हॉलो में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सब लोग मिलकर डस्ट ट्री को आइस से कवर करके पिक्सी हॉलो को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। बर्फ से कवर होने के बाद पिक्सी हॉलो के सभी फेरीज अपने शेल्टर में चली जाती हैं। क्वीन क्लेरियन को पिक्सी हॉलो के पूरी तरह बर्फ से जमने के बाद काफी मुश्किल फेस करनी पड़ रही थी और उन्हें काफी ठंड भी लग रही थी, जिसकी वजह से लॉर्ड मैलोरी अपना जैकेट उतारकर उन्हें दे देते हैं। और इस सीन में हम लॉर्ड मैलोरी के एक टूटे हुए पर को देखते हैं और यहाँ हमें यह पता चलता है कि लॉर्ड मैलोरी और क्वीन क्लेरियन पेरीविंकल और टिंकरबेल को जो दो फेरीज के प्यार की कहानी सुना रहे थे
वो दोनों यही थे। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है और सूरज की किरणें पिक्सी डस्ट ट्री के ऊपर पड़ती हैं, तो ट्री के ऊपर की आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और पिक्सी डस्ट ट्री दोबारा से अपनी असली हालत में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर क्वीन और बाकी की फेरिस बहुत खुश होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर टिंकरबेल बताती है कि अब वो कभी भी उड़ नहीं सकती, क्योंकि विंटरवुड जाने की वजह से उसका एक पर बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है। ये सब देखकर सभी फेरिस बहुत अपसेट हो जाती हैं। विंटरवुड जाने से पहले टिंकरबेल और पेरीविंकल आखिरी बार एक दूसरे के गले मिलती हैं। एक दूसरे से मिलने के दौरान जब उनके पर एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों के पर चमकना स्टार्ट कर देते हैं और उनमें से एक तेज रोशनी निकलती है और टिंकरबेल का कटा हुआ एक पर अपने आप ठीक हो जाता है। यह देखकर सभी फेरिस बहुत खुश होती हैं और लॉर्ड मेलोरी और क्वीन क्लेरियन एक बार फिर से करीब आ जाते हैं और वो पिक्सी होलो और विंटरवुड को एक दूसरे के लिए फिर से खोल देते हैं। यानी अब वो लोग आसानी से एक दूसरे की साइड जा सकते थे। और अब हम देखते हैं कि टिंकरबेल और बाकी की फेरिस विंटरवुड में जाकर खूब एंजॉय करती हैं और लॉर्ड मेलोरी और क्वीन क्लेरियन भी एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलती हूँ इसी तरह की और वीडियो के साथ। तब तो खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी हंसकर खुलकर जियो। थैंक यू।